हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो मैथ का वीडियो है और मैथ के वीडियो में मैंने क्या किया है कि डिविजुअल मेथड यानी जो हम क्या करेंगे कि सबसे कम समय में हम कैसे पता करेंगे कि यह संख्या कितना का डिविजिबल है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ और यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि 2 से लेके 10 तक के संख्याओं से हम कैसे पता करेंगे कि यह संख्या इससे यह डिविजिबल है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो रेलवे का एग्जाम है, जो एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, उसमें बड़े बड़े अंकों को दे दिया जाता है और बताया जाता है कि ये बताइए कि यह डिविजिबल है कि नहीं है इस संख्या से। अब यह तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक चीज है, लेकिन मुझे यहाँ पे बताने का इसका मकसद है कि जो आने वाला जो मैं हर चैप्टर का ट्रिक्स लेके आऊँगा जिसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे ये ट्रिक्स हमें बहुत मदद करेगी। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट साइड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी इसी सबसे जो डिविजिबल होगा कि नहीं एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि 2 से किसी संख्या को हम कैसे पता करेंगे कि यह 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपल सा बात क्या है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये कोई लगा हो, यानी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये 8 हो, अगर संख्या के लास्ट में है तो हम डायरेक्ट देखते ही बोल देंगे कि यह 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे 2, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2। अब ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यहां पे लास्ट में 2 है, हम आसानी से इसे देखेंगे और देखते ही बोल देंगे कि यह 2 से डिविजिबल है। तो 2 का बहुत आसान है याद रखना, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और इवन नंबर हो तो आप देखते ही बता देंगे कि 2 से यह डिविजिबल है। अब देखिए हम चलते हैं 3 की ओर। 3 से डिविजिबल, तो 3 से डिविजिबल होने के रूल को आप ध्यान में रखेंगे। वैसी संख्या 3 से डिविजिबल तब होती है जब उन सभी संख्याओं के अंदर जब हम जोड़े और उसका जो योग जो होता है, सम जो होता है, वो 3 से भाग हो जाए, तो हम समझेंगे क्या कि यह 3 से डिविजिबल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे 7, 5, 6, 8, 4 ये हम संख्या को लेते हैं कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए यहां पे ये सभी संख्या को 7, 5, 6, 8, 4 इसको जोड़ेंगे। अब देखिए यहां पे मैं समझाने के लिए लिखा हूं, लेकिन इसे लिखना नहीं है, अपने मन में ही जोड़ लेना है। अब देखिए 7, 5, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 26, 4, 30। अब देखिए 30 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से 30 10 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब है यह भी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो आप कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, 3 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे और मन ही मन जोड़ेंगे। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 8, 26, 4, 30 जोड़ेंगे। हाँ ये तो 3 से डिविजिबल है, तो हाँ ठीक है, ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल के रूल हो गए। उसके बाद हम चलते हैं 4 से डिविजिबल के लिए। तो 4 से डिविजिबल के लिए हमें क्या देखना है, वैसी संख्या जिसके लास्ट 2 अंक, यानी ये लास्ट 2 अंक हो ना, ये 4 से भाग होने चाहिए। अब 4 से जब भाग होने चाहिए तो ये संख्या पूरा जो होगा यह 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसी को मैं लेता हूं 7, 5, 6, 8, 4।
अब देखिए इसके लास्ट की संख्या क्या है, ये 2 है। तो लास्ट का जो 2 संख्या होता है इसे हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से भाग लगाएंगे तो ये तो 8 2 बार में और 4 1 बार में, ये 4 से लग जा रहा है 100%। तो इसका मतलब क्या है, 7 5 6 8 4 क्या है, 4 से डिविजिबल है। यानी 4 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना है, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 संख्या को हम 4 से भाग लगाएंगे। अगर पूरा पूरा वो कट जाता है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल है। 3 में मैंने बताया क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने के बाद अगर 3 से भाग लग जाए तो वो टोटल संख्या, ये जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है। अब देखिए 5 का डिविजिबल बिल्कुल सिंपल है। इसे क्या करना है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 5 या 0 हो, वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब देखिए जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 5 6 7 8 9 0 या 5 6 7 8 9 5। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, दोनों संख्याओं में लास्ट में क्या है, 0 है और 5 है। यानी वैसी संख्या जिसके लास्ट में या तो 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल है, ये 100% है। तो यहां पे भी कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अब हम चलते हैं 6 की ओर। अब देखिए 6 से वैसी संख्या जो 6 से डिविजिबल हो, इसे पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, तो 2 बातों पे ध्यान देना है। पहला मैंने बताया था कि 2 और 3, देखिए यहां पे 2 और 3 का जो हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। यानी वैसी संख्या जो 2 से भी भाग लगे और 3 से भी भाग लगे, ऑब्वियसली वो 6 से भी भाग लगेगा। अब देखिए 2 से भाग लगने के लिए मैंने क्या बताया था कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, यानी वैसी संख्या जिसके लास्ट में 0 और कोई इवन नंबर हो तो वो 2 से भाग लगेगी। तो देखते ही ये हम पहचान लेंगे कि हाँ ये तो 2 से भाग लगने वाली है। अब 3 से भाग लगने के लिए तो वही फॉर्मूला अपनाना है। मैंने बताया कि सारी संख्या जो है उसके अंदर ही सबको जोड़ लीजिए। अगर वो 3 से भाग लगने वाली है तो 2 और 6 से तो लग रही है, तो 100% हमें क्या करना है, ये 6 से भी भाग लगेगी। अब देखिए कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो वो तो देखते ही से ही पता चल जाएगा कि जैसे ये संख्या को मैंने लिया, देखते से ही पता चल रहा है कि ये 2 से तो भाग लगेगी ही। अब हमें ये चेक कर लेना है कि 3 से। अब वैसी संख्या जिसके लास्ट में ऑड नंबर हो तो कोई ध्यान ही नहीं देना है उस पर। अगर इवन नंबर हो तब हम चेक करेंगे कि सबको जोड़ने के बाद 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर 3 से भाग लग रहा है तो हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि हाँ ये जो है वो 6 का डिविजिबल है, यानी 6 से इसमें भाग लगेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 7 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए कि वैसी संख्या जिसके लास्ट यानी जो यूनिट नंबर है, जो इकाई पे है, तो इकाई का दुगुना करेंगे और उसे छोड़ के हम क्या करेंगे, बाद बाकी संख्या में से उसे घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 8 8 2। अब देखिए इसके इकाई में कौन है, तो क्या है, ये 2 है। अब 2 को हम क्या करेंगे, इसका दुगुना करेंगे, यानी 2 गुना 2, और ये दोनों का जो माइनस है इस 88 में हम घटाएंगे। तो 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है। और 4 अगर हम 88 में घटाते हैं तो क्या होगा, 84। 84 7 से अगर भाग लग रहा है 7 से, तो ये हमारा 882 जो है ये भी 7 से भाग इसमें लगेगा। अब देखिए हमें टेबल तो याद रखना ही है थोड़ा सा, जिसके कारण है कि ये 12 के टेबल में यह 7 बार में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी 7 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 7 वाला पे हमें ये ध्यान रखना है कि इसका लास्ट का जो यूनिट नंबर है इसका दुगुना करना है और इसको छोड़ के जो संख्या बचा उसमें से घटाना है
और चेक करना है कि यह भाग लग रहा है कि नहीं 7 से। जब 7 से लगेगा तो ऑटोमेटिक ये इस संख्या में भी 7 से भाग लगेगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि अगर नंबर ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, लास्ट नंबर ही लेना है। जैसे मान के चलिए कि 8846, तो ये लास्ट का ही नंबर हमें लेना है, ठीक है। और लास्ट के नंबर को लेके क्या करना है, हमें इसका दुगुना करना है 12 और 12 इसमें से घटाना है। तो 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अब फिर इसके नंबर को लास्ट वाले नंबर में इसका दुगुना करना है और क्या करना है, घटा देना है। तो इसका भी दुगुना करेंगे तो 2 दूना 4 और ये 87 में 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 83। यानी 83 7 से भाग नहीं लगता है। इसका मतलब है कि 8846 भी 7 से भाग नहीं लगेगा। तो इस फॉर्मूला को अपनाते हुए हमें पता करना है कि 7 से यह डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमें 8 से डिविजिबल के लिए क्या करना है। तो 8 से डिविजिबल के लिए किसी भी संख्या का जो लास्ट 3 संख्या है उसमें 8 से हमें भाग लगा के देखना है। अगर 8 से पूरा कट जाए तो 100% वो संख्या 8 से डिविजिबल है। जैसा मैंने 4 में बताया था कि 4 में हमें क्या करना है, 4 में हमें लास्ट के 2 संख्या में भाग लगाना है और यहाँ पे 8 से डिविजिबल के लिए क्या करना है, लास्ट के 3 संख्या में भाग लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ 6 7 9 5 4 1 6। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 8 से डिविजिबल के लिए ये लास्ट का जो 3 संख्या है, इन 3 संख्या में आप 8 से भाग लगाइए। तो देखिए 8 5 40, 1 बच गया और 8 दूना 16, ये 52 बार में क्या है, 8 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल संख्या यानी 6 7 9 5 4 1 6 भी 8 से भाग लगेगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि 8 से भाग लगने के लिए क्या करना है कि लास्ट के 3 संख्याओं में 8 से भाग लगाना है। अगर पूरा वह कट जाए तो वो संख्या 8 से भाग लगेगा ही। चलिए हम चलते हैं 9 की ओर। अब देखिए 9 से डिविजन के लिए सिंपल मेथड वही है जो 3 वाला था। अब 3 में हमने क्या किया था कि सभी संख्याओं को जोड़ दिया था और जोड़ने के बाद 3 से भाग लगाया था और 3 से भाग जब लग जाता है तो वो संख्या ऑब्वियसली 3 से भाग लगेगी। तो यहाँ पे भी वही करना है कि जो भी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में और जोड़ने के बाद 9 से भाग लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 7 5 4 6 2 3। अब देखिए ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम सबको जोड़ते हैं। 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 2 24 और 24 3 27। अब देखिए 27 जो है ना वो 9 से 3 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 7 5 4 6 2 3 भी 9 से डिविजिबल है। तो ये भी 9 का फॉर्मूला 3 के ही तरह है। अब 10 में क्या बताना है, 10 का जो डिविजिबल सिंपल जिसके लास्ट में 0 हो तो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने 2 से लेके 10 तक के डिविजिबल मेथड को बताया, कैसे हम पता करेंगे कि यह संख्या डिविजिबल है कि नहीं। अब एक वीडियो मैं और लाऊंगा जो कुछ ऐसे मुख्य ऐसे डिविजिबल नंबर जो पता लगाने के लिए तो ऐसे ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, जिसमें मैं 10 से लेके 20 के बीच में कुछ ऐसे मुख्य संख्या है जिसके बारे में मैं लेके आऊँगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सके और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके हमें हमारा प्रोत्साहन को बढ़ाएं। धन्यवाद।